हे स्वामी, ये आम का अचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब शीघ्र बाजार जाकर सरसों का तेल लेकर आइए। हे देवी, हमने अभी अभी निरीक्षण किया है, तेल के मूल आकाश को भेद रहे हैं। हम बाजार को नहीं जाएंगे। माताश्री, लगता है पिताश्री का आलस्य अस्त्र फिर जागृत हो गया है। हे बालक गोलू, हम आलसी नहीं, हम दूरदर्शी हैं। जो धन बचाता है वही सच्चा गृह स्वामी कहलाता है। वाह स्वामी, कल तो मिठाई पर 500 मुद्राएं खर्च कर आए थे और आज 2 लीटर तेल पर गृह कोष खाली दिखाई दे रहा है। पिताश्री, कल तो आपने कहा था जीवन का असली सुख रसगुल्ले में है। बालक, गृह स्वामी की बातें सभा में नहीं करते। स्वामी, अगर तेल नहीं आया तो ये अचार नष्ट हो जाएगा और तब समस्त ग्राम में अपयश फैल जाएगा कि गोलू की माता का अचार फफूंदी से पराजित हो गया। पिताश्री, यदि अचार नष्ट हो गया तो हमारे पराठों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। हे पुत्र, तुम नहीं जानते उस बाजार का भीषण दृश्य। वहाँ इतनी भीड़ होती है जैसे कुरुक्षेत्र में सेना उतरी हो। तो क्या मैं आपके साथ चलूं पिताश्री? रास्ते में शत्रुओं, मेरा मतलब दुकानदारों पर निगाह रखूंगा। वाह पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया। दोनों नाटक मत करो, जाकर तेल, हरी मिर्च और मेथी दाना और लौटते समय धनिया भी लेकर आना। देखा पुत्र, यही है चक्रव्यूह जिसमें हर पति फंस जाता है। पहले तेल, फिर मिर्च, फिर धनिया, अब अंत में पूरा बाजार। पिताश्री, मुझे अब समझ में आया इंसान विवाह के बाद क्यों पछताता है। यदि अभी प्रस्थान नहीं किया तो मैं क्रोधास्त्र चला दूंगी। नहीं देवी, आपका क्रोध संपूर्ण गृह को हिला देता है। हम अभी बाजार को प्रस्थान करते हैं। माताश्री, हम भी जाएं? हाँ पुत्र, अपने पिताश्री का रास्ते में ध्यान रखना। वो समोसों को देखकर अपना मार्ग बदल देते हैं। जैसी आज्ञा माताश्री, आज मैं पिताश्री पर पूर्ण निगरानी रखूंगा। हे प्रभु, घर घर में यही कलयुग का महाभारत चल रहा है। गोलू के पापा की जय हो। आदेश क्या है स्वामी? हे देवी, अत्यंत भयंकर भूख लगी है, शीघ्र भोजन परोसा जाए। जो आज्ञा स्वामी। माताश्री, क्या आपको स्मरण नहीं, पिताश्री को रायते की सब्जी अत्यंत अप्रिय है। हे बालक गोलू, जीवन में जो अप्रिय है उसी का ही सामना करना मनुष्य का धर्म है। लो स्वामी, भोजन कर लो। ये मैं क्या देख रहा हूँ, रायते की सब्जी? हे देवी, आप भली भांति जानती हो कि हमें रायते की सब्जी तनिक भी पसंद नहीं है। हे स्वामी, आलू की सब्जी प्रतिदिन बनाते बनाते हमारे धैर्य का नाश हो चुका है। आलू केवल सब्जी नहीं, एक भावना है, एक संस्कृति है। और रायता स्वाद का सुदर्शन चक्र है। यदि आज हमने रायता ग्रहण कर लिया तो कल कड़ी भी खाना पड़ेगी। तो क्या समस्त जीवन केवल आलू के ही सहारे व्यतीत होगा? हे माताश्री, हे पिताश्री, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। हे पुत्र गोलू, अब तुम ही न्याय करो। जिस ग्रह में पनीर ना हो उस ग्रह में रायते पर युद्ध व्यर्थ है। यदि रायता इतना ही अप्रिय है तो सुन लीजिए स्वामी, कल से इस गृह में करेला बनेगा। नहीं देवी, करेला तो महाविनाशक है, हमें रायता स्वीकार है। गोलू की पापा की जय हो। क्या आदेश है स्वामी? हे प्रिय, इस मायावी दुनिया में मनुष्य धर्म से भटक चुका है, छल को बुद्धि समझता है और स्वार्थ को जीवन। अतः हमने निश्चय किया है कि तुम्हें त्रेता युग के दर्शन कराए जाएं। हे स्वामी, आप ये कैसी विचित्र बातें कर रहे हैं? ये कलयुग है, यहाँ रसोई और बाजार और मोबाइल के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई देता है। हे माताश्री, हे पिताश्री, इस बालक की एक विनती स्वीकार करो। हे माताश्री, जब पिताश्री इस कलयुग में त्रेता के दर्शन कराने की बोल रहे हैं तो हमें अति शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। हे स्वामी, तो करा दीजिए न त्रेता के दर्शन। ठीक है प्रिय, चलो। ये तो सच में स्वर्ग है स्वामी। हाँ प्रिय, ये है भैसाना धाम। यहाँ विशाल यज्ञ हो रहा है और ये गुना जिले की राधोगढ़ तहसील में स्थित है। 18 मई से 28 मई तक ये विशाल यज्ञ चलेगा। इस कलयुग में इसी को स्वर्ग कहते हैं।